इस वक्त हम राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं, जहां पिछले लगभग 16 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। यहां हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, ये देखिए, ये ग्राउंड है जहां छात्रों की भीड़ आप देख सकते हैं। इस ओर और इधर भी दिखाइए, इधर भी छात्रों की भीड़ है। छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जहां बड़े बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार आए और यहाँ का स्थिति दिखाने का कोशिश किया। हम इस राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले दिल्ली में हुए जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था उसका बात कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा पिछले महीने किस तरह से कुछ दिनों पहले राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश से छात्र एकत्रित हुए थे और छात्रों ने जब आंदोलन किया, आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाया और केंद्र सरकार को झुका दिया। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। देखिए, जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, वहां मीडिया हाउस के जहां कार्यालय है, ऑफिस है, नोएडा से उसकी दूरी जो है हमें लगता है 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर होगी, लेकिन कोई भी बड़े मीडिया हाउस के बड़े एंकर्स या बड़ा पत्रकार जो अपने आप को बड़ा पत्रकार कहता है, वो नहीं पहुंचा था। क्यों नहीं पहुंचा था, वो आप खुद सोच सकते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसके चलते जो है कोई भी बड़ा मीडिया हाउस का वो गोदी मीडिया नहीं पहुंचा जंतर मंतर पर और ना ही वहां से स्थिति दिखाने का कोशिश किया। लेकिन जैसे ही राजधानी रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो इस प्रदर्शन में नोएडा से लगभग 12 से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके गोदी मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ से नफरत भरी बातें बताने का कोशिश कर रहा था। जब इस प्रोटेस्ट का शुरुआत हुआ था, उस वक्त जब यहाँ पत्रकार पहुँचे थे, तब यहाँ से उन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया था कि यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं है, यहाँ आज़ादी के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं, यहाँ छात्र जो है एकत्रित हैं। तो इस तरह से यहाँ से जो है एक तरह से विद्वेष फूट डालने का कोशिश किया गया, नफरत फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन ये झारखंड के छात्र हैं, ये किसी के बहकावे में नहीं आते हैं और उस गोदी मीडिया का वो कोई भी फलाफल नहीं निकला कि छात्रों में फूट पड़े या फिर यह आंदोलन खराब हो, कोई भी उसका असर नहीं पड़ा। तो हम उस गोदी मीडिया से कहना चाहेंगे कि यहाँ झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए, नीच हरकत करने के लिए वो इस स्टेडियम में, इस ग्राउंड में तो पहुँच गए, लेकिन बेचारे को कोई फायदा नहीं हुआ। और इस तरह से गोदी मीडिया का दुख कम होने का नाम ही नहीं लिया, अभी तक कम ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमें लगा कि इस ग्राउंड में पहुंचना चाहिए, यहाँ से उस जुनैद के बिरयानी वाला सिस्टम को भी दिखाना चाहिए। जैसे ही जुनैद की बिरयानी की चर्चा हुई थी, वो जुनैद दिल्ली से रांची पहुंचे और यहाँ उन्होंने स्टॉल भी लगाया, छात्रों के बीच बिरयानी भी बांटी, खाना भी बांटा। और इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो गोदी मीडिया इस तरह का विद्वेष फैलाने का कोशिश कर रहा था, नफरत फैलाने का कोशिश कर रहा था, उस बेचारे का सब जो प्रोपेगेंडा था वो धरा का धरा रह गया। और यहाँ छात्रों की जो यूनिटी है, उसे देखकर उस गोदी मीडिया के शायद होश उड़ गए होंगे, बेचारे नाकाम हो गए। लेकिन उसने एक सच्चाई जरूर कबूली है, उसने कहा कि यहाँ के छात्र एकत्रित हो गए हैं, यहाँ किसी आज़ादी के नारे नहीं लग रहे हैं और ना ही यहाँ से कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो रहा है यहाँ जिससे कि छात्रों के बीच फूट पड़े। तो ये सच्चाई खुद उन्होंने कबूला है। तो ये याद रखो भाई गोदी मीडिया मेरे, ये जो है झारखंड है, झारखंड के लोग सब समझते हैं गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं चलता है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।